श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिवर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग बहुत ही प्यार से परमात्मा शिव की पूजा अर्चना करते हैं। वह अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास व जागरण इत्यादि भी करते हैं। भक्ति की इन रस्मों के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 28 फरवरी 1984 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है शिव जयंती का रहस्य। तो सब शिव जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर परमात्मा ने झंडारोहण किया और तत्पश्चात ये महावाक्य उच्चारित किए। परमात्मा झंडारोहण के दौरान कह रहे हैं कि एक यह झंडा नहीं लहराया, लेकिन सबके मस्तक में साथ साथ विजय का झंडा अविनाशी लहराया हुआ है। हमारे हरि सेवा केंद्र पर शिव परमात्मा का ध्वज फहराया जाता है जी। और जब परमात्मा का भी अवतरण होता है तो एक यादगार रूप में शिव बाबा से भी वो ध्वज लहराते हैं स्टेज के ऊपर ही जी। और जब ध्वज लहराते हैं परमात्मा खुद अपने हाथों से, तो बच्चों को कुछ न कुछ वरदान देते हैं। तो आज वरदान दे रहे हैं कि बच्चे जैसे ये झंडा लहरा रहा है, अब वो दिन भी नज़दीक आने वाला है जो पूरे विश्व पर परमात्मा का याद का झंडा लहराएगा और माया पर, विकारों पर तुम्हारी विजय हो जाएगी। वैसे भी जब विजय हो जाती है, किसी शत्रु पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तो विजय पताका फैलाते हैं, झंडा लहराते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये झंडा तो यादगार लहराया, लेकिन अभी जल्दी से ही विश्व परिवर्तन होगा और विकारों पर विजय का झंडा लहरा जाएगा, जो हर एक के दिल पर लहराया हुआ दिखाई दे रहा है कि हर आत्मा माया पर, विकारों पर विजय प्राप्त करके विजयी बन चुकी है। तो परमात्मा जब झंडा लहराते हैं तो बच्चों को कोई न कोई बहुत अलौकिक वरदान भी देते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सभी बच्चों को यह अलौकिक बर्थडे विश्व की हर आत्मा यादगार रूप में मनाती ही आती है, क्योंकि बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्वात्माओं को बहुत 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 सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है। इस सहयोग के कारण सब दिल से शिव और सालिग्राम दोनों का बर्थडे शिव जयंती मनाते हैं। परमात्मा के हम बच्चे जो सालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं जी। परमात्मा का अवतरण होना और उनका परिचय प्राप्त होना, माना शिव परमात्मा का जन्म और बच्चों का जन्म जैसे साथ साथ हुआ। ये अलौकिक जन्म है, कोई गर्भ के द्वारा आत्मा जन्म नहीं ले रही है, लेकिन आत्मा को परमात्मा की पहचान मिलना यही उसका अलौकिक जन्म है। तो परमात्मा कहते हैं जब परमात्मा के बच्चे आप बन जाते हो और परमात्मा के कार्य में आप सहयोगी बनते हो, हर प्रकार से विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बनते हो, तो जैसे परमात्मा की शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, ऐसे ही आप बच्चों की भी परमात्मा के साथ साथ सालिग्राम रूप में पूजा होती है, क्योंकि आप परमात्मा के साथ जन्म भी ले रहे हो और विश्व कल्याण की सेवा में सहयोगी भी बनते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छ संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलेनाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरण करते रहते हैं। सब दुनिया में तो कहते हैं कि आजकल आपको थोड़ा सा चालाक होना बहुत ज़रूरी है, परंतु परमात्मा को ये जो सरलता पसंद है, इस सरलता से अभिप्राय क्या है? परमात्मा वैसे कहते भी हैं भोलों का भगवान है जी।
भोलानाथ है। जी। तो भोलापन क्या है? उसकी बहुत गहराई है। भोलापन माना अंदर और बाहर की सच्चाई और सफाई। जी। अंदर से आत्मा सच्ची है, साफ है, और सच्चाई के अंदर अगर कोई भी प्रकार की बातें दूसरी नहीं मिक्स हैं तो बहुत सरल स्वभाव है। सरलता, भोलापन वो नहीं है जो इजीनेस से कोई माया या दूसरे लोग उसको ठग लें। जी। सरलता यहाँ पर आध्यात्मिक भाषा के अंदर उसके अंदर सत्यता है, सहनशीलता है, उसके आधार पर वो सरल चित है। जी। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई आत्माएं उसको आकर के भोला समझ करके उसको ठग के चली जाएंगी। परमात्मा कहते हैं उसकी नेचर सरल है, एडजस्ट कर लेती है, अपने आप को सहन कर लेती है और बहुत सच्ची है, साफ है अंदर बाहर से, तो सबको पसंद आते हैं। जी। ऐसे बच्चे भगवान को प्यारे लगते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है, खुद सच्चा है, सत्य जी। है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जब वो सत्य है और सरल है, अपने बच्चों से कैसे मिलता है आकर के, लेकिन ऐसे नहीं भोला है जो कोई भी उसको कहे कि ऐसा नहीं ऐसा कर दो। जी। परमात्मा कहता है मैं भोला भी हूँ तो नॉलेजफुल भी हूँ। जी। ऐसे आप बच्चे सरल स्वभाव हो, लेकिन सरलता के साथ साथ आपके अंदर अलौकिकता है, दिव्यता है, वो शक्ति है। अगर वो शक्ति साथ साथ है तो कोई भी आत्मा आपको धोखा नहीं दे सकती। जी। परमात्मा कहते हैं कि जितना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलापन। भगवान को भोलापन प्यारा है। सब ये जो तीनों शक्तियां, ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल और उसके साथ भोलापन, इन चारों का आपस में क्या संबंध है, थोड़ा स्पष्ट करें। इसका संबंध ऐसे है कि जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसके जीवन में ज्ञान समाया हुआ है। जी। स्वरूप माना उसके जीवन में उतर गया है। ज्ञान जो हम दूसरों को सुना रहे हैं, जी। ज्ञान जो हम वर्णन करते हैं, वो हमारे स्वरूप में आ जाए और बुद्धि में बिल्कुल नॉलेज स्पष्ट हो अपनी चक्र की, हर आत्मा के पार्ट की। तो नॉलेजफुल जो आत्माएं होती हैं वो पावरफुल हो जाती, शक्तिशाली बन जाती हैं। परमात्मा कह रहे हैं माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नॉलेजफुल बनना है। आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए नॉलेजफुल, पावरफुल बनना है और अपने जीवन में ज्ञान को उतार करके ज्ञान स्वरूप बन करके रहना है। लेकिन आपकी ज्ञान स्वरूप आत्मा की निशानी है, उसके अंदर सरलता, भोलापन स्वतः आ जाएगा। कहीं भी उसके जीवन से चालाकी नहीं दिखाई देगी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जो नॉलेजफुल हैं, पावरफुल हैं, ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, बहुत सरल हैं, उनके अंदर वो भोलापन है। किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है, बाह्य रूप नहीं है। जी। जो लोग आज दिखा रहे हैं अंदर से एक है, बाहर से दूसरा रूप है। जी। परमात्मा कहते हैं उनके अंदर और बाहर एक ही रूप है, इसलिए उसको भोला कह रहे हैं। क्योंकि अंदर एक और बाहर दूसरा, तो उसको तो चालाक कहते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा यहाँ भोलापन यूज कर रहे हैं कि है नॉलेजफुल, ज्ञान उसके जीवन में समाया हुआ है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने आप को जो है, जैसी है वैसी ही स्पष्ट करती है। वो चालाकी से नहीं कहती मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। कहीं कहते अपने आप को बहुत अच्छा है और अंदर कुछ और बाहर कुछ होते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, परमात्मा को बच्चों का भोलापन अच्छा लगता है, लेकिन भोलापन माना ऐसे नहीं है माया उसको खा जाया करके, माया उसको गोला लगा दे। परमात्मा कहता है ऐसा नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो, ये हो सकता है। भल दिन वो ही हो, वर्ष वह नहीं हो सकता। बाप और बच्चे का अंतर तो होगा ना, लेकिन अलौकिक जयंती बाप और बच्चों की साथ साथ है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं और आप पा लिया इसी खुशी में साथ साथ मनाते, गाते, नाचते हो। यादगार जो बनाया है उसमें ही बहुत रहस्य समाया हुआ है। क्योंकि केवल वो भक्ति कर रहे हैं, उनके पास परमात्मा के अवतरण का परिचय ही नहीं है। आप शिवरात्रि के विषय में अगर भक्तों से पूछेंगे तो उसके अर्थ में कई बातें उन्होंने सुनाई हैं। कभी कहते हैं ये शिव के विवाह का अवसर है, कभी कोई बात, कभी कोई अलग अलग, कोई भी सत्यता उनके जीवन में स्पष्ट नहीं है। परमात्मा का अवतरण जब कलयुग की घोर रात्रि का समय होता है, चारों तरफ विकारों का वार होने लगता है, प्रवेशता हो जाती है, घोर कलयुग की अंधेरी रात होती है,
तब परमात्मा शिव अवतरित होते हैं, पर जी। काया प्रवेश करते हैं, और जब वो आते हैं तो उनकी यादगार में शिव जयंती या शिवरात्रि मनाई जाती है। जी। जन्म वो माँ के गर्भ में नहीं लेते, पर काया प्रवेश करते हैं, और प्रवेश होते ही जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान से अनेक आत्माओं का जन्म हो जाता है, जी। अलौकिक जन्म। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो बाप का, परमात्मा का जन्मदिन है वही आप बच्चों का जन्मदिन है, क्योंकि अवतरित होते ही ज्ञान दिया। जी। अगर दूसरी आत्माएं अवतरित हों, जन्म लें, तो छोटे से बड़ा होंगी, बड़े होने के बाद ज्ञान सुना सकती हैं, क्योंकि उनका जन्म शरीर के साथ चल रहा है, जीवन है उनका। और परमात्मा का जन्म कोई शरीर साथ नहीं है, तो अवतरित हुए हैं, पर काया प्रवेश किया है, इसलिए अवतरण होना और उनके मुख से ज्ञान निकलना, जी। क्योंकि शरीर दूसरा है और आत्मा ऊपर से आई परमधाम से, परमात्मा, और आते ही बच्चों को ज्ञान देना शुरू किया। ज्ञान जीवन में धारण करके वो उनके बच्चे बन गए। तो परमात्मा कहता है जन्मदिन एक ही है, जो बाप का जन्मदिन वही बच्चों का जन्मदिन, जो बाप की विशेषताएं वही बच्चों की विशेषताएं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि पूजा में, चित्रों में दो विशेषताएं विशेष हैं। एक तो है बिंदु की विशेषता और दूसरी है बूंद बूंद की विशेषता। पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है। इस समय आप बच्चे बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो। विशेष सारे ज्ञान का सार एक बिंदु शब्द में समाया हुआ है। बाप भी बिंदु, आप आत्माएं भी बिंदु, और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ, फिनिश अर्थात फुल स्टॉप, बिंदु लगा दिया। तो सब बिंदु के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। दो बातें परमात्मा जो भक्ति की कह रहे हैं। जी। एक तो यादगार में जो पिंडी की पूजा होती है, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा का वो चिन्ह है। जी। ज्योतिर्लिंगम के रूप में जो पूजा जा रहा है, लिंग का अर्थ है चिन्ह। जी। तो परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु रूप है, उसकी पूजा हो रही है, और साथ साथ पूजा की विधि में शिवलिंग के ऊपर एक छोटी सी मटकी होती है, हाँ जी। जिसमें जल या दूध डाल करके बूंद बूंद उस पर टपकाते हैं, वो पूजा की विधि है। जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जब बुद्धि से परमात्मा को याद करते हो तो स्नेह की बूंदे जैसे उनके ऊपर डालते हो, शिवलिंग के ऊपर। और जब बिंदु शब्द आता है तो बिंदु के तीन अर्थ परमात्मा यहाँ सुना रहे हैं। पहला अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप है। जी। जैसा स्वरूप आत्मा का वैसा ही परमात्मा का। जी। तो जब मैं अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होता हूँ तो परमात्मा भी बिंदु है, ज्योतिर्बिंदु, और उनके साथ हमारा संबंध जुड़ता है, और उनके द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान भी कहता है कि ड्रामा जो चल रहा है वो बहुत एक्यूरेट चल रहा है। बिल्कुल। हर पार्ट जो आत्माएं बजा रही हैं, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाना ये बिंदु है। तब जब आप बच्चे बिंदु स्वरूप में स्थित होकर के बिंदु को याद करते हो तो बिंदु की स्मृति में लोग शिवलिंग को बिंदु रूप बना करके पूजते हैं जी। और उस पर बूंद बूंद डाल करके, जैसे याद की बूंदें आपकी पड़ रही हैं, ऐसे भक्ति में यादगार के अंदर पानी की या दूध की बूंद उस पर टपकाते हैं। जी। तो ये बहुत सुंदर यादगार भक्ति के अंदर बनाया है। तो उसके यथार्थ अर्थ को समझना या आध्यात्मिक अर्थ को एक स्थूल रूप दिया गया है। अब परमात्मा उसका रहस्य बता रहे हैं। जी। आगे परमात्मा कहते हैं कि परम आत्मा, आत्मा और यह प्रकृति का खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो ना, इसलिए भक्ति में भी प्रतिमा के बीच बिंदु का महत्व है। तो सब भक्ति में भी जब शिवलिंग की पिंडी बनाई जाती है तो तीन रेखाओं के बीच बिंदु लगाई जाती है। तो इस बिंदु के महत्व को परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, आप भी थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने पूजा के स्वरूप में भक्ति के अंदर जो शिवलिंग पूजा जा रहा है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं जी। कि जब कोई भी शिवलिंग बनाया जाता है तो शिवलिंग के ऊपर तीन रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं और उसके ऊपर एक बिंदु होती है। तीन रेखाएं परमात्मा के तीन कर्तव्य का यादगार है जी। और बिंदु रूप उनका स्वरूप है। तो जब परमात्मा बिंदु स्वरूप इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो तीन कार्य करते हैं। पहला कार्य है उनका ब्रह्मा जी के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना का जी। और शंकर जो तपस्वी स्वरूप है उसके द्वारा कलयुगी आसुरी सृष्टि के महाविनाश का। जी। और फिर
जब नई सृष्टि आती है, स्थापित होकर के जब प्रैक्टिकल दुनिया बनती है, उसकी पालना विष्णु के द्वारा होती है। जी तो ये परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं, स्थापना, विनाश और पालना। जी ये तीनों कर्तव्य 3 रेखाओं के आधार से खींचे जाते, 3 लकीरें खींच दी गई जी और उसके ऊपर ज्योति बिंदु परमात्मा का चिन्ह बिंदु रूप दिखा दिया गया। तो परमात्मा कहता है पूरे ज्ञान का सार बिंदु में समा गया। आत्मा बिंदी है, परमात्मा का स्वरूप बिंदी है, और जो कुछ ये नाटक चल रहा है, इस नाटक के अंदर भी कोई भी बात बीत गई हो, जैसे बिंदु लगा दो तो आप बहुत हल्के रहेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि नाटक हूबहू रिपीट हो रहा है और आप इसमें जो पार्ट बजा रहे हो बहुत एक्यूरेट और कल्याणकारी है। इसलिए कुछ बात सोचने की जरूरत नहीं है, बिंदु लगाओ और निश्चिंत रहो। जी। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी याद में बैठते हो या किसी को भी याद में बिठाते हो तो किस विधि से कराते हो? संकल्पों की बूंदों द्वारा। मैं आत्मा हूँ, ये बूंद डाली। बाप का बच्चा हूँ, यह दूसरी बूंद। ऐसे शुद्ध संकल्प की बूंद द्वारा मिलन की सिद्धि को अनुभव करते हो ना। तो एक है शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद, दूसरा जब रूह रूहान करते हो, बाप की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हो ना। आप ऐसे हो, आपने हमको यह बनाया। यही मीठी मीठी शीतल बूंदे बाप के ऊपर डालते, अर्थात बाप से रूह रूहान करते हो। एक एक बात करके सोचते हो ना, इकट्ठा नहीं। तो सब ये जो बूंद बूंद का अद्भुत रहस्य समझाया है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर अर्थ है, क्योंकि जब हम योग अभ्यास करते हैं, जी राजयोग के अभ्यास के अंदर हम संकल्पों को शांत या शून्य नहीं करते। जी संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, और जब संकल्प करते हैं, जैसे मैंने संकल्प किया मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो एक एक बूंद जैसे परमात्मा को अर्पित कर दिया। जैसे भक्ति के अंदर वो ऊपर से बूंद बूंद टपकती रहती है, पूजा होती रहती है, निरंतर टपकती है। परमात्मा कहते हैं याद की एक बहुत अच्छी विधि है। संकल्प में आता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं इस नाटक के अंदर खेल खेलने के लिए पाठधारी बन करके आया हूँ। ये जो संकल्प उठते हैं वो बूंद बूंद जैसे गिरती है। जी दूसरी विधि परमात्मा और योग की बता रहे हैं कि जब हम परमात्मा की दिल से महिमा करते हैं, उनसे बातें करते हैं, रूह रियान करते हैं, तो एक साथ ये सब बातें नहीं बोल देते। धीरे धीरे बाबा आपने मुझे ऐसे जीवन दे दी, आपने इतना श्रेष्ठ बनाया, आपने कहाँ से मुझे निकाला, कैसा पवित्र जीवन दिया। तो जो हमारी महिमा के अंदर के शब्द हैं, अंदर के भाव हैं, तो जैसे हम स्नेह की बूंदे बाबा के ऊपर शीतल बूंदे डालते हैं जी बाबा आपने मेरी जीवन कैसे बना दी, कहाँ से निकाला, कैसे पतित आत्मा को आपने स्वच्छ बनाया, पवित्र बनाया। तो दिल का जो स्नेह है, जो रूह रियान है, जो अंदर अंदर दिल की भावनाएं परमात्मा के प्रति हम निकलती अंदर से, वो जैसे शीतल बूंदें शिव बाबा के ऊपर चढ़ती हैं। जी और भक्ति के अंदर फिर उन्होंने यादगार में स्थूल बूंद पानी की डालना शुरू कर दिया। जी। परमात्मा इसी तरह कहते हैं कि तीसरी बात, सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते, इसलिए आप लोग विशेष कहते हो फुरी फुरी तालाब। ये भी एक कहावत है कि बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। जी क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए जब परमात्मा अवतरित होते हैं, तो विश्व परिवर्तन के कार्य में हर बच्चे की बूंद का सहयोग चाहिए। बिल्कुल। वो सब कुछ समर्पित नहीं कहा, कहता बूंद का सहयोग चाहिए। पूरी पूरी एक एक बूंद के सहयोग से बड़ा तालाब बन जाता है। इतने बड़े विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों के तन मन धन का जो भी सहयोग मिलता है उससे परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा ने इस कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी से डोनेशन नहीं लिया, किसी से चंदा नहीं लिया, किसी से मांगा नहीं जी लेकिन अपने बच्चों को प्रेरित करके, उनके जीवन को श्रेष्ठ बना करके, उनके तन मन धन को सफल कराया। जी और कहते हैं बच्चे बूंद बूंद का सहयोग अगर आप दे देते हैं। भक्ति के अंदर भी बहुत सुंदर यादगार बनाया है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए भगवान ने इस अंगुली का सहयोग लिया, और जब सबने अपनी अंगुली ऐसे लगा दी तो पर्वत भी उठ गया और वो सुरक्षित भी हो गए। तो इस कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, दुनिया के परिवर्तन के लिए बच्चों की बूंद बूंद का ही सहयोग चाहिए। और वो सहयोग जब हम दे देते हैं तो ये विश्व परिवर्तन का महान कार्य जो परमात्मा करने के लिए अवतरित होते हैं वो सहज पूरा हो जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विशेष
व्रत की विधि दिखाते हैं। व्रत लेते हो ना, आप सभी बाप के सहयोगी बनने में व्यर्थ संकल्प के भोजन का व्रत लेते हो कि कभी भी बुद्धि में अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। यह व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प लेते हो और भक्त लोग अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं। वो अशुद्ध भोजन का भी व्रत रखते हैं और उपवास भी रखते हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे जी। तो परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे जो संगम युग पर अभी ये व्रत लेते हो कि हम कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं करेंगे, किसी के लिए भी अशुद्ध भावनाएं नहीं रखेंगे जी। ये एक जैसे व्रत लेते हैं और दृढ़ता के साथ संकल्प लेते हैं। हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने हैं, इसलिए मुझे कोई भी ऐसा बुद्धि को भोजन नहीं देना जो व्यर्थ हो जी। तो जब हम इसका व्रत लेते हैं, दृढ़ता से संकल्प करते हैं और विकारों पर उपवास कर लेते हैं कि इनको हम छोड़ते हैं, तो उसकी यादगार में भक्ति के अंदर उपवास भी रखते हैं और अशुद्ध भोजन नहीं खाना है उसका व्रत भी रखते हैं। जी। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि आप सदा के लिए जागती ज्योति बन जाते हो और वह उसके याद स्वरूप में जागरण करते हैं। आप बच्चों के अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी विधियों को भक्तों ने स्थूल बाहरमुखी विधियां बना दी है। जब हम इस समय जागती ज्योत बनते, माना आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती है, विकारों के अंधकार से जैसे अपने आप को बचा लेती है, छुटकारा प्राप्त कर लेती है, तो जितना आत्मा इस समय जागती ज्योत है, उसकी यादगार में भक्तों ने जागरण करना शुरू कर दिया, पूरी पूरी रात जागते हैं। हाँ जी। भजन कीर्तन करते रहते हैं। तो परमात्मा कहता है ये आपके अंतर्मुखी धारणाओं की यादगार में भक्तों ने उसको स्थूल रूप दिया है। व्रत है, जागरण है, उपवास है या पूजा पाठ है, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकल में आप बच्चों ने अंतर्मुखी बन करके अपने जीवन में सब आंतरिक धारणाएं की हैं, उसकी यादगार भक्ति मार्ग के अंदर विशेष शिवरात्रि पर और शिव की पूजा में सब यादगार बनाई गई। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि पहले मनसा स्नेह और मनसा शक्ति होने के कारण मानसिक भाव की भक्ति शुरू होती है। यह स्थूल विधियां पीछे पीछे धीरे धीरे ज्यादा होती हैं। फिर भी रचयिता बाप अपने भक्त आत्माएं रचना को और उन्हों की विधियों को देख यही कहेंगे कि इन भक्तों के टचिंग की बुद्धि की भी कमाल है। फिर भी इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी रखने से, विकारों में जाने से कुछ ना कुछ किनारा तो किया ना। कई प्रकार के भक्त आत्माएं जो भक्ति करती हैं वो बहुत सारी बुराइयों से बची रहती हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं इनकी भी बुद्धि की कमाल है, जो इनको समय प्रति समय टचिंग आती गई। क्योंकि परमात्मा की टचिंग से, एकाग्रता के आधार से वो जो कैच कर पाए, उन्होंने उसके स्थूल रूप में रूप बना दिए। क्योंकि सूक्ष्म भक्ति कैसे करेंगे, पहले मनसा भक्ति होते थे, मन से भगवान का ध्यान करते थे, लेकिन अभी अनेक साधन बनाते जा रहे हैं। क्योंकि जैसी उनकी बुद्धि कैच कर पाती है, उस टचिंग को अनुभव कर पाती है, वैसे मंदिर और वैसा ही रूपरेखा पूजा की बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं इससे भी वो विकारों से बचे रहते हैं, ये भी एक अच्छी विधि है। तो उसकी भी परमात्मा प्रशंसा करते हैं कि भक्ति काल के अंदर भी भक्तों को कुछ न कुछ तो अनुभूतियां और प्राप्तियां होती ही हैं। सब आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक महाशिवरात्रि पर्व को मनाने के पीछे आध्यात्मिक भाव, रहस्य व विधियों को समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि परमात्मा भोलेनाथ शिव को भोले बच्चे ही अत्यधिक प्रिय हैं। अतः हमें अपने स्वभाव को सरल, भावनाओं को शुभ, मन को स्वच्छ व कर्मों में सच्चाई सफाई को धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि जैसे ज्ञान में आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु का अत्यधिक महत्व है, वैसे भक्ति में भी बिंदु का बहुत अधिक महत्व है। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान में हम अशुद्ध व व्यर्थ संकल्पों का व्रत रखते हैं, वैसे भक्ति में भी भक्त लोग अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। शिव जयंती का रहस्य। आप जागती ज्योत बनते हो और वो याद स्वरूप में जागरण करते हैं। आप व्यर्थ संकल्पों का व्रत लेते और भक्त अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं। पूजा की विधि में बूंद बूंद क्यों? शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद, तन मन धन से सहयोग की बूंद, भोलानाथ बाप को आकर्षित करने के लिए। सरल स्वभाव, शुभ भाव और मन व कर्म में सच्चाई और सफाई। जितना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलापन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।